बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 5/2 - 3/x² पावर है 1/2। अब यहाँ हम बाइनोमियल सीरीज क्यों यूज़ करेंगे, यहाँ तो n की वैल्यू पॉजिटिव नंबर है। तो देखें, जब n की वैल्यू पॉजिटिव हो या फ्रैक्शनल वैल्यू हो तो दोनों केसेस में हम बाइनोमियल सीरीज यूज़ करते हैं। और बाइनोमियल सीरीज के लिए यहाँ क्या टर्म होनी चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। तो इसको 1 किस तरह से बनाएंगे, हम 5/2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें, और नीचे भी आ जाएगा 5/2 और साथ में x² और पावर है 1/2। अब यहाँ से 5/2 कॉमन ले लें। तो जब 5/2 कॉमन लेंगे तो इसकी पावर भी कॉमन में लिखेंगे इसके ऊपर, और अंदर यहाँ क्या रह जाएगा 1, और यहाँ से ये 5/2 कॉमन चला गया तो इस 5/2 को, ये वाला जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लेंगे 2 ऊपर, और 2 जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 5 है और साथ में x² और पावर है 1/2। अब इसको अगर आप कंपेयर करें बाइनोमियल सीरीज से, जो कि है 1 + x पावर n इक्वल्स टू 1 + nx प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x² प्लस n इंटू n-1 n-2/3 फैक्टोरियल x³। अब हमने इसको 4 टर्म्स तक ही एक्सपेंड करने हैं तो मैंने यहाँ 4 टर्म्स लिख ली। अब इसको और इसको अगर कंपेयर करें तो यहाँ से x की क्या वैल्यू है, x इक्वल है -6/5 x² के, और n की वैल्यू है 1/2। वैल्यूज पुट कर लेंगे, इसको कॉमन में ही रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 5/2 - 3/x² पावर 1/2, और बाइनोमियल सीरीज यहाँ यूज़ करेंगे, इसको कॉमन में ही लिख लें। ये हो जाएगा 1 + nx, n क्या है 1/2 और x की वैल्यू है -6/5 x² प्लस n क्या है 1/2, और 1/2 -1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और साथ में x² यानी कि -6/5 x² का स्क्वायर प्लस 1/2, फिर 1/2 -1, फिर 1/2 -2, और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और साथ में है x³ यानी कि इसका क्यूब। तो ये हो जाएगा -6/5 x² का क्यूब। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, ये हो जाएगा 5/2 पावर 1/2, और अंदर क्या आ जाएगा 1, ये वाला नेगेटिव साइन बाहर इसके साथ मिलके हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ऊपर 6 आ जाएगा, बल्कि ये सिंप्लीफाई भी हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 5x²। अब यहाँ भी हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/2, और फिर ये बटन प्रेस करेंगे, फिर ब्रैकेट लगा के 1/2 और -1 और ब्रैकेट क्लोज। इसका आंसर क्या है -1/4, और डिवाइडेड बाय 2 भी कर लें, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। ये हो जाएगा -1/8। इसका आंसर आ गया इस सारे का -1/8, और इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, 6² इज़ 36, और माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर है तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 5² इज़ 25, और साथ में x² का स्क्वायर यानी कि x पावर हो जाएगी 4। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2, साथ में ब्रैकेट, फिर 1/2 -1 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट, फिर 1 डिवाइडेड बाई 2 -2 ब्रैकेट क्लोज। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 3/8, और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 6, तो डिवाइडेड बाई 6 भी कर लें। इसका आंसर आ गया 1/16। इस सब का आंसर आ गया 1/16। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, नेगेटिव साइन के ऊपर पावर है ऑड नंबर, तो जब ऑड नंबर इसकी पावर हो तो ये नेगेटिव साइन ही रहते हैं। ये नेगेटिव साइन इस पॉजिटिव साइन के साथ मिलके यहाँ हो जाएगा नेगेटिव साइन, और 6³ ये हो जाएगा 6
क्यूब इज़ 216 और नीचे क्या हो जाएगा 5 क्यूब। इसको ऐसे ही लिख लें 5 क्यूब और साथ में एक्स स्क्वायर की पावर है क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 3 2 ज़ा 6। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5/2 पावर है 1/2 और अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस 3/5 एक्स स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन भी बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन। इसको सिंप्लीफाई करें, 4 2 ज़ार 8 और 36 है तो 4 9 ज़ार 36। 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर करके और नीचे 2 को लिखेंगे 2 और इसको 5 स्क्वायर करके। और इसको हम 2 और 5 की फॉर्म में क्यों लिखने हैं, ताकि ये जब इससे मल्टीप्लाई हो तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएं और साथ में क्या आएगा x पावर 4। अब यहाँ इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, 216 डिवाइडेड बाय 16, ये इक्वल आ जाएगा 27 और नीचे 2, तो 27 को हम लिखेंगे 3 क्यूब करके। 3 क्यूब 27 होता है, ऊपर इसकी वैल्यू क्या आ रही है 27 और नीचे क्या है, नीचे एक 2 है तो 2 पावर 1 2 ही होता है और साथ में ये दोनों टर्म साथ आ जाएंगी 5 क्यूब और x पावर 6। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 5 पावर 1/2 ओवर 2 पावर 1/2 फिर माइनस 3 इंटू 5 पावर 1/2 और साथ में नीचे क्या है, ये 2 पहले लिख लें 2 पावर 1/2 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, नीचे क्या है 2 इंटू 5 स्क्वायर और x 4 और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 5 पावर 1/2 और 2 पावर 1/2 माइनस 3 क्यूब ओवर 2 इंटू 5 क्यूब x पावर 6 और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 5 पावर 1/2 और साथ में 2 पावर 1/2। ये टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऊपर 3 रह जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 पावर 1/2 और यहाँ इन दोनों की बेस 5 है तो इनकी पावर्स को इकट्ठा लिख लें, नीचे 1 और ये पावर जब नीचे आएगी तो आ जाएगा -1/2 और साथ में एक्स स्क्वायर भी नीचे ही है, माइनस 3 स्क्वायर ऊपर रहने दें और नीचे 2 पावर ये 1 है और ये 1/2 है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1/2 हो जाएगा और 5 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ 2 है और ये पावर भी नीचे आके हो जाएगी -1/2। एक ही बेस के ऊपर दोनों पावर्स लिख ली हमने और साथ में नीचे डिवाइड हो रहा है x पावर 4, 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 पावर 1 है और ये 1/2 है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 और 5 की पावर क्या हो जाएगी, ये है क्यूब और ये पावर नीचे आके हो जाएगी -1/2 और एक ही बेस के ऊपर हमने ये दोनों पावर्स लिख ली, ये वाली और साथ में है वेरिएबल x6। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 पावर 1/2 ओवर 2 पावर 1/2 माइनस 3 ओवर 2 पावर 1/2 और 5 पावर 1 माइनस 1/2 का आंसर क्या आता है 1/2। इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और साथ में है एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ओवर 2 पावर 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगी 3/2, 2 पावर 3/2 और यहाँ 5 पावर है 2 माइनस 1/2 तो ये हो जाएगा 3/2 और साथ में x4 माइनस 3 क्यूब ओवर 2 पावर 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगी 3/2 और 5 पावर है 3 माइनस 1/2, ये इक्वल हो जाएगी 5/2 के इक्वल। आप इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 5/2, वो इसकी पावर में लिख लें इसकी जगह पे 3 माइनस 1/2 की जगह पे और साथ में x6। ये हमने इसको एक्सपेंड कर लिया अप टू 4 टर्म्स और अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन होना चाहिए 1 के और यहाँ x की क्या वैल्यू हमने ली थी स्टार्ट में -6/5x स्क्वायर लेस देन 1। इस एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा इज लेस देन 1। अब 6/5 को बाहर निकाल लें, अंदर आ जाएगा 1/x स्क्वायर इज लेस देन 1। अब इसको उस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 5/6 इस साइड पे आके हो जाएगा। अब इसको रेसिप्रोकेट कर लें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन 6/5 और दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे ताकि यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाए तो यहाँ आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन √6/5। सो द सीरीज
is convergent for absolute value of x is greater than 6/5. So this is our answer. क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 3 + x डिवाइडेड बाय 3 - x, और इसको भी हमने एक्सपेंड करने हैं अप टू 4 टर्म्स यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 + x इंटू 3 - x, और इसकी पावर हो जाएगी -1। ये ऊपर आके इसकी पावर नेगेटिव में आ जाएगी। अब इस पे हम बाइनोमियल सीरीज यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इस पे यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ n की वैल्यू नेगेटिव है। अब यहाँ इसको इस तरह से लिख लें 3 + x, और यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो इसकी वैल्यू -1 भी कॉमन आ जाएगी, और साथ में अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस, और यहाँ हो जाएगा x/3, और इसकी पावर है -1। अब 3 पावर -1 है, ये नीचे इसको लिख लें, इसकी पावर नीचे जाके +1 हो जाएगी। जिसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस x/3, पावर है -1। अब यहाँ n क्या है -1, और x की वैल्यू क्या है -x/3। बाइनोमियल सीरीज लिखेंगे 1 + x पावर n इक्वल है 1 + nx प्लस n इंटू n -1 ओवर 2 फैक्टोरियल और x² प्लस n इंटू n -1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल और x³। अब यहाँ हम इसको लिखेंगे क्वेश्चन को, और ये इक्वल किसकी है इसके। इस पे हम बाइनोमियल सीरीज यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा 1 + n क्या है -1, और x की वैल्यू क्या है, x की जगह पे -x/3। यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ -1 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 ही होते हैं, और x² यानी कि -x/3 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -1 -1 -1 -2 ओवर 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, और साथ में है x³ यानी कि -x/3 का क्यूब। यहाँ 3 अलग अलग कर लें तो ये हो जाएगा 3/3 प्लस x/3, दोनों टर्म्स के साथ अलग करके लिख लें। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस और x/3 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये है -1 और ये है -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 1 इज़ 2/2, और साथ में माइनस के ऊपर इवन नंबर इसकी पावर है तो ये भी पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा x² / 3² इज़ 9, 2 से कट जाएगा। ये है -1 और ये है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 सा 2 हो जाएगा, और यहाँ -3 हो जाएगा ओवर 3 इंटू 2, ये 3 इस 3 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया, और माइनस के ऊपर और नंबर इसकी पावर है तो ये नेगेटिव साइन एज इट इज़ रहेगा, और साथ में क्या आ जाएगा x³/3³। ये हो जाएगा 1 + x/3 प्लस ये है x²/3² प्लस ये नेगेटिव साइन है और ये भी नेगेटिव साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा x³ और नीचे 3³। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, और फिर x/3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x³/3³। ये हो जाएगा 1 + x/3 प्लस x²/3² प्लस x³/3³ प्लस ये से मल्टीप्लाई होके x/3, ये हो जाएगा x² प्लस डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 प्लस ये हो जाएगा x³/3² इंटू 3² 9 होते हैं, और 9 इंटू 3 इज़ 27 प्लस x इंटू x³ इज़ x4, 3³ इज़ 27, और 27 इंटू 3 इज़ 81। अब 1 एज इट इज़ लिख लें, और ये वाली टर्म ये दोनों ऐड हो रही हैं तो ये हो जाएगा 2x/3। इसी तरह ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये दोनों ऐड हो रही हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, 3 3 ज़ा 9, तो दोनों सेम है, x²/9, ये भी x²/9, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x²/9। सपोज ये वैल्यू है a और ये भी है a, तो a + a 2a होता है, इसलिए 2 और a की जगह पे मैंने x²/9 लिख दिया।
प्लस ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों सेम है। 3 क्यूब इज़ 27, तो एक्स क्यूब ओवर 27, ये भी एक्स क्यूब ओवर 27, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 2x क्यूब ओवर 27, और प्लस ये टर्म अकेली है, इसको एज इट इज़ लिखने हैं। अब हमने 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो इसको इग्नोर कर लें। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 + 2/3x प्लस 2/9x स्क्वायर प्लस 2/27x क्यूब। अब हमने फाइंड करना है कि x की किस वैल्यू के लिए सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। तो हमें पता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन 1 होना चाहिए, और यहाँ x की क्या वैल्यू है -x/3, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 के होनी चाहिए। ये हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से, लेस देन 1, ये 3 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 3 हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज़ ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3, सो द सीरीज इज़ कन्वर्जेंट फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ लेस देन 3। अब देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का आंसर तो लेस देन 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर यहाँ सीरीज़ में हम x की जगह पे लेस देन 3 पुट करते हैं तो ये सीरीज़ जो है ये कन्वर्जेंट आएगी, यानी कि इसका आंसर फाइनाइट होगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।